हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और नए लेक्चर के अंदर। तो बच्चों चैप्टर चल रहा है हमारा टू एंटरप्रेन्योर प्लानिंग और आज इसकी हमारी थर्ड क्लास। तो चलिए बच्चों देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है, उसके बाद करेंगे आज के टॉपिक को कंटिन्यू। तो चलिए बच्चों बहुत सारे पेजेस कर लिए हमने, जरा ये देखो सिर्फ दो ही लेक्चर के अंदर, और वो भी लाइन बाय लाइन डिस्कस करके। देखो पहला पेज, ये दूसरा, आगे चलो बढ़े। ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया। देखो बच्चों यहां तक हमने किया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था लीगल फॉर्मेलिटीज हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। मैं आपको दिखा दूं कि लीगल फॉर्मेलिटीज हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमको नहीं पढ़ना कि बिजनेस को करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है। इसके बाद बच्चों केस स्टडी स्टार्ट हो जाती है, क्या ये भी हमको पढ़नी है या हमको नहीं पढ़नी। तो देखो यही दो चार पेज में तो यही आई हुई है, ठीक है ना। तो मजे आ गए, ये भी नहीं करना अपने को। तो अब अपने को स्टार्ट करना है क्या, पार्टनरशिप। तो चलिए बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप के साथ। ध्यान रखना पार्टनरशिप और उसके बाद वाला जो कंपनी टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो पार्टनरशिप या फिर कंपनी से ही पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे से लेक्चर को। तो तुमने बड़ी प्यारी बात बोली है, दो दिमाग बेहतर हैं एक के मतले में। मतलब ये टू हेड्स आर बेटर मोर देन वन। मतलब ये अगर अकेले दिमाग मारोगे चीज में तो कम लगेगा, और एक अगर एक और मिल जाए तो 11 की शक्ति आ जाती है। तो बस यही घुमा फिरा के इन्होंने बात बोली हुई है। अब एक सवाल आता है, सर पार्टनरशिप हम क्यों करते हैं? ऐसा क्या था सोल प्रोप्राइटर के अंदर जो हमको पार्टनरशिप करनी पड़ गई? तो देखो सबसे पहला, पैसा। सोल प्रोप्राइटर में पैसे की कमी थी। अब अकेले बिजनेस कितना ही पैसा लगाओगे, बैंक आपको कितना ही लोन दे देगा। तो एक कमी ये थी। दूसरी कमी क्या थी? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। आप एम्प्लॉयज को तो बहुत सारे रख सकते हो, लेकिन अपना दिमाग तो आप एज अ ओनर एक ही चला पाओगे ना। तो अगर आप एक और ओनर को ले आओगे तो वो भी ओनर के तरीके से सोचना चालू कर देगा। तो ध्यान रखना मैनेजरियल एबिलिटी भी सिर्फ आपकी अकेले की थी। और थर्ड क्या था? लिमिटेड कंटिन्यूटी। अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो गया, आप जेल चले गए, आप पागल हो गए, आपकी मृत्यु हो गई, तो आपके बिजनेस का क्या होगा? वो तो बंद हो जाएगा ना। तो इसलिए बिजनेस बंद ना हो, इसलिए लिमिटेड कंटिन्यू ना हो, तो हम पार्टनरशिप की तरफ में आ जाते। ये बात समझ में आए? एक बार एग्जाम में सवाल आया था। सवाल क्या आया था? पार्टनरशिप में ऐसी कौन सी लिमिटेशन है जो सोल प्रोप्राइटर ही खत्म कर दी? क्या बोला मैंने? पार्टनरशिप की ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो सोल प्रोप्राइटर की डिसएडवांटेजेस थी और सोल पार्टनरशिप ने उसको कवर अप कर दिया। तो पहला क्या है? लिमिटेड कैपिटल। दूसरा क्या है? लिमिटेड कंटिन्यूटी। तीसरा क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। आई होप आपको ये बात दिमाग में बैठ गई होगी। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो इन्होंने घुमा फिरा के बोला है कि अकेला इंसान हर चीज कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। वही प्रोडक्शन करे, वही सेल करे, वही परचेज करे, वही कस्टमर से डील करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हर चीज में बेहतर हो। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्लियर ये चीज? वेरी वेरी गुड। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन बच्चों हम वो याद करेंगे जो कानून के अंदर दे रखी है, ना कि टाइम पास। तो कानून के अंदर डेफिनेशन क्या देगी? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। ध्यान रखना पर्सन नहीं है, पर्सन who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all। ये कहां डेफिनेशन दे रखी है? पार्टनरशिप के कानून में जो 1932 में 1932 में पास हुआ था। अब ये डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों, एक बार रीड करते हैं। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। रिलेशन मतलब एक एग्रीमेंट है मिनिमम दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। और क्या रिलेशन है कि हम मिलकर बिजनेस करेंगे, और क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और वो बिजनेस कौन कर सकता है? वो बिजनेस हम सब मिलकर चलाएंगे, या हम सबके बिहाफ पर एक दो चले चलाएंगे जिसको हम बोल देंगे। मान के चलो आप चार जने हो, अब चारों जने बिजनेस में नहीं बैठ सकते, तो आपने क्या कहते हैं किसी एक पर्सन को बोल दिया सबके बिहाफ पे बिजनेस तू चला, कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लियो। तो हमने क्या किया? हमने उसको ऑथराइज कर दिया कि भाई तू बिजनेस चला, हम अपने बाकी काम कर लेंगे। तो मतलब वो बिजनेस हम चारों भी चला सकते हैं, और वो अकेला बंदा भी चला सकता है हमारी परमिशन से। क्या ये चीज क्लियर हो गया? तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या? पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच में? पर्संस के बीच में, जिन्होंने एग्री किया है कि हम बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और बिजनेस कौन चला सकता है? सभी चला सकते हैं, और कोई भी पर्सन चला सकता है हम सबके बिहाफ पर। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस पेज में हमने टेक्निकली क्या देखा? हाँ जी, इस पेज पे हमने टेक्निकली क्या देखा कि सोल प्रोप्राइटरी की क्या लिमिटेशंस थी जो सोल पार्टनरशिप ने पूरी कर दी, और दूसरा पार्टनरशिप की डेफिनेशन। ये चीज वेरी वेरी गुड। ओके अब आते हैं अपने अगले पेज की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ध्यान रखना इसमें से क्वेश्चन बनते हैं एक दो नंबर।
एमसीक्यूज तो बहुत ज्यादा बनते हैं। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला है कि कितने लोग चाहिए, कम से कम बच्चों 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। ये चीज क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। अगला पॉइंट देखो इन्होंने इंपॉर्टेंट दे रखा है, यहां से 1 नंबर का एमसीक्यू बनता है। माइनर्स, माइनर्स का मतलब बच्चों क्या होता है, जो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति होते हैं। तो माइनर किस पार्टनर को पार्टनर नहीं बना सकते, ध्यान रखना, माइनर्स को पार्टनर्स नहीं बना सकते, लेकिन हाँ माइनर्स को बेनिफिट के लिए ऐड कर सकते हैं। अगर उनसे बेनिफिट हो रहा है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनको हम पार्टनर नहीं बना सकते। माइनर लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते। कानून के अंदर दे रखा है कि 18 साल से कम के व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। मैं वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये सी जो पॉइंट है बच्चों उसको एक्सक्लूड कर देना। सी वाला जो पॉइंट है बच्चों अब क्या हो गया, आउट ऑफ फोर्स हो गया है। मतलब आउट ऑफ फोर्स तो नहीं हुआ है, कानून बदल गया है, तो ये पॉइंट पुराना ही है। ध्यान रखना, मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, जरा गौर से देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है, इफ पीपल इंटेंड टू डू बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 10 अदरवाइज 20। इस की पॉइंट को काट दो, जल्दी से काटो और क्या लिखो, इसके अंदर क्या आएगा 50। फिर से बोलो क्या, 50। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 पार्टनर हो सकते हैं। मिनिमम कितने होंगे, 2। मैंने आपको पहले बोल दिया। सी पॉइंट काट दे। चलो मैं सी पॉइंट पे क्या कर देता हूँ, लाल वाला आइकन बना देता हूँ। तो ये पॉइंट जो है हमारे आउट ऑफ सिलेबस का, ठीक है। चलो अगला पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, एग्रीमेंट का। अभी एग्रीमेंट का बच्चों यहां पर मतलब क्या, पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखना। और लीगल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, ध्यान रखना। अच्छा, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी है नहीं। आपने अगर ओरली भी डिसाइड कर लिया तो भी चलेगा, लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि रिटन में एग्रीमेंट करो, जिससे फ्यूचर में कभी डिस्प्यूट हो तो कम से कम कागज में तो लिखा हुआ, देख यहाँ पर लिखा है, तूने भी साइन किया है, अब अपनी बात से चेंज मत हो जा। तो ध्यान रखना, तो क्या लिखा हुआ है, दो ओरल एग्रीमेंट इज इवन एक्सेप्टेबल बट in practice written agreement is more advisable and dispute can be resolved। अगर इनके फ्यूचर में डिस्प्यूट आ रहा, तूने ये कही थी, तूने वो कही थी, भाई देखो एग्रीमेंट में ही दे रहा है, मैं देखो इसमें ये लिखा है, तूने भी साइन किया, मैंने भी साइन। समझ में आई चीज। पहला क्या है, दो कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए, मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। माइनर को हम ऐड नहीं कर सकते पार्टनरशिप में, पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन आप बेनिफिट के लिए उसको ऐड कर सकते हैं। एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, ओके। ओरल भी चलेगा, रिटन भी चलेगा, रिटन एडवाइसेबल है कि रिटन करो। हाँ जी बच्चों, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या दे रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप के अंदर ध्यान रखना, प्रॉफिट मेकिंग हो तभी हम पार्टनरशिप कहलाएंगे, चैरिटी वर्क पार्टनरशिप नहीं होती। आओ मिलके हम गरीबों की मदद करें, ये बिजनेस वाली पार्टनरशिप है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बच्चों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कल को नुकसान हुआ तो बिजनेस तो डूबेगा ही डूबेगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी चले जाएगी। कहीं समझ में आएगी, पर्सनल प्रॉपर्टी कैन आल्सो बी डिस्पोज्ड ऑफ टू पे द डेट ऑफ द फर्म। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। अच्छा, अब अगला जो पॉइंट दे रखा है वो इंपॉर्टेंट, क्या दे रखा है, अगर मान के चलो आपने कोई लाइबिलिटी हुई, आपका कुछ नुकसान, ठीक है, आप 4 पार्टनर हो, चारों पार्टनर मिलकर इंडिविजुअली क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लेकर आएंगे, अपना नुकसान बियर करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। अब मान के चलो किसी के पैसे कम पड़ गए, मान के चलो ए बी सी 3 व्यक्ति थे, सी के पास पैसे थे ही नहीं, तो सी के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ए और बी करेंगे। ये दिक्कत है पार्टनरशिप में, ध्यान रखना। एक तो आप इंडिविजुअली तो पे करोगे, लेकिन कलेक्टिवली भी करोगे, मतलब सामने वाले का भी अगर कुछ पैसा कम पड़ गया, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, तो वो आपको देना पड़ सकता है। क्लियर हो गया, तो इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। थर्ड पॉइंट बच्चों, थर्ड और फोर्थ, ओ सॉरी फोर्थ गलत बोले आप, जल्दी जल्दी। फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, इंप्लाइड अथॉरिटी। इसमें बहुत बार सवाल पूछा, बहुत बार। इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है, कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर एक्ट कर सकता है, और वो जो काम करेगा वो बाकियों को भी मानना पड़ेगा। क्या मतलब है जरा समझते, मान के चलो ए बी सी 3 व्यक्ति, ठीक है ना, सी बाहर गया, एबीसी 3 पार्टनर हैं, सी बाहर गया और बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया, बाहर क्या कराया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो सामने वाले पर्सन को क्या लगेगा, सी क्या है, ये फर्म का बंदा है, तो सी फर्म के बिहाफ पर जाकर काम कर सकता है। ये बात समझ में आ गई।
और सी कोई बाहर अगर कॉन्ट्रैक्ट कराया, क्या बोला मैंने कि अगर कोई बाहर कॉन्ट्रैक्ट कर आया तो ए और बी को मानना पड़ेगा, मजबूरी है, उनको मानना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? एक एग्जांपल ले रहे, एग्जांपल ये है, मान के चलो कल को कोई आप कांड कर कर आ गए, आप कोई कांड कर कर आ गए तो मम्मी पापा भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। बस ये बात हो रही है इसके, मतलब ये कि कोई सी पार्टनर है, वो जाके कोई काम कर कर आ गया पार्टनरशिप के बिहाफ पर, तो ए और बी को वो बात माननी पड़ेगी कि हाँ ये हमारी तरफ से काम हुआ है, हम भी इसमें जिम्मेदार हैं, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो चाहे वो लॉस के लिए। क्या ये चीज क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। तो वो कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड का मतलब होता है जो एक्सप्रेस नहीं करी जाती, वो पावर उनके पास है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना, क्या कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो अभी डेफिनेशन में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ये या तो हम सब मिलकर बिजनेस करेंगे या फिर हमारे बिहाफ पर एक दो जने बिजनेस करेंगे। तो मतलब ये अगर हम सब बिजनेस कर रहे हैं तो हम कौन है? बिजनेस के हेड। हम कौन है? बिजनेस के हेड। ये बात समझ में आई? और हम कोई बात करते दूसरे वाले पार्टनर को माननी पड़ती है, तो दूसरा वाला पार्टनर क्या हो जाता है उस टाइम के लिए? हमारा एजेंट। नहीं आया समझ? देखो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जिसकी बात हम सुनते हैं, और एजेंट कौन होता है? जो हमारी बात सुनता है। क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल मतलब हेड। हेड का मतलब क्या होता है? जिसकी हम बात सुनते हैं। और एजेंट कौन होता है? जो हम जिसको हम अपनी बात सुनाते हैं, उसको वो बात माननी पड़ती है। तो सारे ही पार्टनर हेड है, तो सारे ही पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? प्रिंसिपल। और सारे पार्टनर को दूसरे पार्टनर की बात माननी पड़ती है, तो सारे पार्टनर एक दूसरे के क्या हैं? एजेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ऑल पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ ईच अदर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब वही है जो हमने 5वें पॉइंट में पढ़ा था। मैंने कोई डिसीजन लिया, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूं, मैं हेड हूं, मैं डिसीजन ले सकता हूं, सामने वाला मेरा एजेंट है तो उसको वो बात माननी ही पड़ेगी। ये 5th पॉइंट और 6th पॉइंट का क्या है? सेम है, सिमिलर है। क्या दे रखा है? बिजनेस को या तो हम सब चला सकते हैं या फिर कोई चलाएगा सबके बिहाफ पर। आया ना? इसका मतलब ये है सारे पार्टनर हेड है, प्रिंसिपल है, और सारे पार्टनर्स क्या है? एजेंट। तब ये सारे पार्टनर ऑर्डर दे सकते हैं, सारे पार्टनर दूसरे को ऑर्डर मानना पड़ेगा। मतलब ये ईच पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट परफॉर्म बाय अदर पार्टनर्स। वही वाली बात है, किसी कोई कांड कराया तो ए भी जिम्मेदार माने जाएंगे। ये बात समझ में आई? ओके। वही आगे उन्होंने एक और घुमा के लिखा है, ईच पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर इन द फर्म बाय हिज एक्ट डन इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब ये नॉर्मल बिजनेस के अंदर मैंने कोई कस्टमर को सामान बेच दिया, कस्टमर को उधार दे दिया, तो अब बाकी वाले उससे जाके ये नहीं बोल सकते कि उसने उधार दिया तो हमको तो तू पैसे दे। मैंने एक बार उधार दे दिया ना, तो मैंने जो कर दिया वो बात भी उनको माननी ही पड़ेगी। ये चीज क्लियर है? इम्प्लाइड अथॉरिटी और म्यूचुअल एजेंसी का सिमिलर पॉइंट है। सिमिलर पॉइंट क्या है? हर एक हेड है, हर एक प्रिंसिपल है, हर एक एजेंट है। ये चीज क्लियर हो गया? दूसरी चीज ये, अगर कोई पार्टनर कोई काम कर कर आ जाता है पार्टनरशिप के बिहाफ पर, तो बाकी पार्टनर्स को वो बात मान। 7 पॉइंट बच्चों क्या दे रखा? अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है? कि सारे पार्टनर तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सच्चाई के साथ काम करेंगे, प्रॉपर अकाउंट्स बनाएंगे और एक दूसरे में विश्वास। ऐसा ना हो कि आप दूसरे पार्टनर को चोरी भरी निगाहों से देख रहे हो कि साला ये पैसे मार रहा है, ये अपना पर्सनल काम भी कर रहा है, आपको नुकसान। ऐसा आपको ये माना जाता है कि आप विश्वास के संग पार्टनरशिप। क्या ये चीज क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। अच्छा 8वां पॉइंट क्या देगा? रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। मतलब ये सिंपल सी चीज है, मान के चलो ए बी सी 3 पॉइंट की कहता है कि एक काम करो, मेरी जगह डी को पार्टनर कर लो, मैं निकल रहा हूं। कैसा पॉसिबल है? जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे तब तक किसी ये नहीं कह सकता कि मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं और मेरी जगह क्या ले लो? डी को ले लो। ऐसा नहीं हो, वही लिखा हुआ है, नो पार्टनर कैन सेल शेयर और ट्रांसफर हिज शेयर टू एनीबॉडी एल्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। मतलब ये आप इतना अपना हिस्सा किसी और को बेच के नहीं जा सकते हो। ध्यान रखना, ये चीज यहाँ पे दे रखी है। क्लियर ये चीज? लेकिन हाँ बस आप ये नोटिस दे सकते हो कि हाँ मैं अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मेरे को छोड़ो, मुझे माफ करो। आप जा सकते हो, लेकिन आप अपनी जगह पे किसी और को बिठा के जाओ, वो चीज नहीं होगी तब तक जब तक बाकी पार्टनर्स एग्री नहीं करते। लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है? कंटिन्यू। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कि पार्टनरशिप तो हमेशा चलती रहेगी जब तक पार्टनर चलाना चाहे। ये बात समझ में आ गया? लेकिन पार्टनरशिप कब बंद होती है? ना ना, पार्टनरशिप कब बंद होती है?
जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाना चाहे, जब पार्टनर ही चले जाएंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। किसी पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होगा, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। आप बैंक करप्ट हो गए, आपके पास पैसा ही नहीं बचा तो बिजनेस कहां से करोगे, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। आप पागल हो गए, ल्यूनेंट हो गए, आप में समझ नहीं, आप अब्बा जब करने लग गए तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा। डिसेबिलिटी, भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके पाँव चलेगा, आप बिजनेस में आ ही नहीं सकते, तो क्या हो गया, बिजनेस बंद। ये बात समझ। तो ये बच्चों ये कुछ हमने 9 पॉइंट्स पढ़े जिसके अंदर हमने क्या-क्या पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी किसकी, पार्टनरशिप की। आई होप आपको ये चीज़ समझ। अगला पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब क्या है, हमको कब पार्टनरशिप करनी, ये बात समझ, कब करनी चाहिए। उन्होंने क्या दे रखा है, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा बढ़िया मशीन चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। और जब बढ़िया काम करना होगा, बड़े लेवल पे काम करना होगा तो आपको मैनेजरियल हैंड मतलब ज़्यादा दिमाग वाले लोग भी चाहिए होंगे। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, तो आप बड़े-बड़े दिमाग वाले लोगों को तो नौकरी पे रख नहीं पाओगे पैसों की। तो क्या करना पड़ेगा? बड़े लोगों के संग पार्टनरशिप में आना। देखो उन्होंने वही बात बताई कि अगर आपको और पैसे की ज़रूरत है या और मैनेजर की ज़रूरत है एज़ कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर तो आपको पार्टनरशिप में आना। दूसरी चीज़ ये, अगर आप थोड़े बड़े लेवल पर बिज़नेस करना चाहते हो, क्या बोला मैंने? अगर आप थोड़े बड़े लेवल पे बिज़नेस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? पार्टनरशिप पे जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या? अगर आपको कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है, तो प्रोप्राइटर में कितना ही कर पाओगे कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, समझ में आ रही है चीज़? तो अगर आपको कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए और बड़े लेवल बिज़नेस करना है, तो पार्टनरशिप आपके लिए बेस्ट। ये बात क्लियर हो गया? तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने चीज़ पढ़ी 2। पहला क्या पढ़ा? पार्टनरशिप क्या होती है? दूसरा हमने पढ़ा पार्टनरशिप के फीचर्स। 9 पॉइंट्स पढ़े थे हमने डिटेल में और हमने पढ़ा सूटेबिलिटी। एक बार 9 पॉइंट्स को मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा आपको। सबसे पहला क्या है? 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। माइनर को एडमिट नहीं कर सकते तो पार्टनर पर बेनिफिशियली कर सकते हैं। इसके अलावा अनलिमिटेड लायबिलिटी इंडिविजुअली प्लीज कलेक्टिवली, मतलब अपनी तो लायबिलिटी करोगे, दूसरे भी करनी पड़ सकती है। तीसरा क्या है? इम्प्लाइड और म्यूचुअल एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये आपके एक्शन पर दूसरे वाला भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठीक है? और रिस्ट्रिक्शन मतलब अपने अपने शेयर को किसी को बेच नहीं सकते। आप छोड़ के जा सकते हो, पर किसी को आप अपना शेयर बेच नहीं, ठीक है? सूटेबिलिटी हमने पॉइंट देख लिया, अगर आपको और पैसे की ज़रूरत है और मैनेजर्स की ज़रूरत है, तो आप बिज़नेस बड़ा करना चाहते हो, कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो ईदर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। अच्छा, अगला टॉपिक बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ और नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म जो होती है आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, बट करवा सकते हो। इन्होंने क्या पॉइंट दे रखा है, पार्टनरशिप का कंपलसरी कराना रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि आप रजिस्टर करवाओ। क्या बोला मैंने? बोला जाता है कि रजिस्टर करवाओ, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाओ। क्यों? अगर आपने अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करवाया गवर्नमेंट के, तो 3 चीजें नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? इन केस अगर आपको किसी और पार्टनर के खिलाफ केस करना है कि उसने मेरे संग धोखाधड़ी करी, तो आप नहीं कर। क्या लिखा हुआ? पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट। सूट का मतलब क्या होता है? कोर्ट केस अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। कि मान के चलो वो कोई चीज आपको करने नहीं दे रहे, वो आपको पैसा नहीं दे रहे, आपका वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते हो अगर आपने पार्टनरशिप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर नहीं। दूसरा चीज ये, अच्छा आगे क्या दे रखा है, आप किसी भी थर्ड पार्टी के खिलाफ, मतलब अपने कस्टमर के खिलाफ, अपने सप्लायर के खिलाफ, किसी बैंक के खिलाफ, किसी भी थर्ड पर्सन के खिलाफ आप कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते हो अगर आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं। ये चीज। और तीसरा, पार्टनर जो हैं, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ध्यान रखना, कोई डिस्प्यूट हो रहा है थर्ड पार्टी के संग, एक बार रीड करके दिखाता हूं। फर्दर द फर्म or any of its partner claim a set of, ठीक है, और अदर प्रोसीडिंग इन डिस्प्यूट विद थर्ड पार्टी, मतलब ये कि किसी के संग आपका समझौता हो रहा है, तो लीगली आप समझौता भी नहीं कर पाओ अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड। तो इसलिए बोला जाता है फर्म को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? वेरी वेरी गुड। अगला पॉइंट क्या दे रखा है? ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात कही थी, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है, व्हेन द एग्रीमेंट इज रिटन, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। मतलब जिस पेपर पे आपने लिखा है कि मैं ये पार्टनर हूँ, मैंने कितना पैसा लगाया है, हम ऐसे प्रॉफिट बांटेंगे, इसका ये काम है, उसका वो काम है, कुछ हुआ तो ऐसे करेंगे, कुछ नहीं हुआ तो वैसे करेंगे,
तो टर्म्स एंड कंडीशन जिस कागज पे लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड क्या होता है, सब साइन करेंगे, उस पे स्टैम्प भी लगे होंगे और कोशिश करो कि उसको रजिस्टर करवा। पार्टनरशिप एक बार बन गई उसको बाद में चेंज करवा सकते हैं, बाद में चेंज तभी करवाएंगे जब सारे पार्टनर का परमिशन होगा। अदरवाइज मेरा मन ये कहता है, उसका मन कुछ कहता है, कुछ नहीं होगा। अगर आपको पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस करवाने हैं, सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। और बच्चों एक कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसको रीड कर लेना कि पार्टनरशिप डील में क्या-क्या आता है। जैसे कि बिज़नेस का नाम क्या है, बिज़नेस क्या करेगा, पार्टनर कौन है, हम कहाँ पर बिज़नेस करेंगे, किसने कितना पैसा लगाया हुआ है, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, लोन कितना देगा, उस पर इंटरेस्ट कितना देंगे, कितना वो पैसा विथड्रॉ कर सकता है, उस पर कितना इंटरेस्ट होगा, किसको कितनी सैलरी कमीशन मिलेगी, किसकी क्या ड्यूटी होगी, पावर होगी, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएँगे, और कुछ बेचना पड़ा तो गुडविल कैसे वैल्यू होगा, बिज़नेस बंद करेंगे तो अकाउंट को सेटल कैसे करेंगे, वगैरह। तो ये आप रीड कर लेना। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको लाल से मार्क कर देता हूँ। फॉर्मेलिटी वाला आ गया, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया? वेरी, वेरी गुड। चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप वाला टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये चीज वेरी वेरी गुड। तो हमने देखा पार्टनरशिप क्या होती है, उसके हमने 9 फीचर्स देखे, हमने सूटेबिलिटी देखी, पार्टनरशिप हमको कब करनी चाहिए, हमने ये देख लिया। इसके अलावा हमने ये देख लिया कि हाँ भाई, डीड क्या बनती है और पार्टनरशिप का अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या-क्या करना पड़ सकता है। आई होप आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों कंपनी से स्टार्ट करेंगे। टिल देन अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।